धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो सब कुछ गया। इसके पहले आप कहें कि भैया लल्लन टॉप क्या गड़बड़ कर रहे हो, तो आप भी सही हैं और हम भी। अगर यही बात कोरोना के पहले कहते तो शायद स्वास्थ्य बड़ा मुद्दा नहीं होता, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। कोविड के बाद हर किसी के लिए हेल्थ सबसे जरूरी मुद्दा है। अब जो आपको लगे कि टेक में हेल्थ की बात करके कोई स्मार्ट बैंड या फैंसी सी वॉच का जिक्र करने वाले हैं या किसी हेल्थ ऐप का कोई फीचर बताने वाले हैं, तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम बात करेंगे एक बहुत जरूरी पहल की, बात आपके मेडिकल रिकॉर्ड की। सब कुछ आज के टेकमार खां में। जुगाड़ पर चर्चा में बात गूगल स्टोरेज में पैसा नहीं देने पर क्या होगा और फाइल डिलीट होने के बाद उसके पते ठिकाने की। लेकिन सबसे पहले टेक जगत की कुछ खबरों से रूबरू होते हैं। ओप्पो के चार्जिंग टेक्नोलॉजी हेड की माने तो भविष्य में हमारे स्मार्टफोन महज 1 सेकंड में चार्ज हो सकते हैं। दरअसल उन्होंने ऐसा एक इंटरव्यू के दौरान कहा। एडवर्ड टाइन ने कहा कि हम एक ऐसे पॉइंट पर हैं जहां आपका स्मार्टफोन महज 15 मिनट में चार्ज हो सकता है। अगर आपके पास 150 वॉट का चार्जर हो तो आप आसानी से अपने फोन को 15 मिनट में चार्ज कर सकते हैं। एडवर्ड टाइन ने बताया, बतौर फास्ट चार्जिंग के टेक्निकल इंजीनियर मेरा काम टाइम लिमिट को तोड़ना है। हम उस दिन तक इसको एक्सप्लोर करते रहेंगे जब तक हम फोन को सिर्फ 1 सेकंड में चार्ज नहीं कर लेते हैं। बताते चलें कि Realme के फोन GT Neo 3 को आप सिर्फ 5 मिनट में 50% तक चार्ज कर सकते हैं। सैमसंग ने iPhone 14 की लॉन्च से पहले एप्पल का मजाक उड़ाया है। सैमसंग ने अपने नए ऐड में Galaxy S22 Ultra और Galaxy Z Flip 4 के जरिए कैमरा इनोवेशन का जिक्र किया है। एप्पल इवेंट को भी ट्रोल किया गया है और साथ में यह भी बताया गया कि अपकमिंग iPhone 14 में यह इनोवेशन आपको नहीं मिलेंगे। कंपनी के ऐड का टैगलाइन है, दिस इनोवेशन इज नॉट कमिंग टू एन iPhone नियर यू। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब सैमसंग ने एप्पल का मजाक उड़ाया हो। इससे पहले भी दक्षिण कोरियाई दिग्गज आईफोन के बाजार में आने से पहले और बाजार में आने के बाद उसको ट्रोल कर चुकी है। अब चलते हैं टेकमार खां की तरफ। आज के जमाने में कोई आपसे आपका आईडी मांगे तो बात खत्म होने के पहले ही आधार कार्ड सामने आ जाता है। मतलब और भी तरीके हैं आईडी बताने के, लेकिन अब आधार ही दिखाया जाता है। जेब में नहीं हो तो फोन में होता है। आधार कार्ड मतलब उतनी जानकारी जिसके बेस पर आप पूरे भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, मतलब आपका रिकॉर्ड कह सकते हैं। लेकिन जब कभी आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो मेडिकल रिकॉर्ड के नाम पर बड़ी समस्या होती है, क्योंकि कुछ होता ही नहीं है। अगर जो कुछ होता है तो मोटी मोटी फाइलें। अब नए डॉक्टर के पास गए तो बेचारा वो भी झुंझला जाता है, क्योंकि उसको कुछ समझ ही नहीं आता। साफ शब्दों में कहें तो हेल्थ से जुड़े बहुत बेसिक रिकॉर्ड भी हमारे पास नहीं होते हैं। आज भी देश में एक बड़ी जनसंख्या अपना ब्लड ग्रुप तभी जान पाती है जब वो किसी संस्थान में दाखिले के लिए आवेदन करती है। हाँ जी, ऐसा होता है, क्योंकि वहां पर देना पड़ता है ब्लड ग्रुप। डिटेल हेल्थ रिकॉर्ड जैसे परिवार में कोई बीमारी या किसी एलर्जी की बात की जाए तो हो सकता है कि आप अपनी बगलें झांक लें। कोविड के दौरान हम सभी ने देखा कि मेडिकल रिकॉर्ड नहीं होने से कितनी परेशानी आई। याद कीजिए युवा फिल्म का वो सीन जब अजय देवगन घायल होने पर हॉस्पिटल पहुंचने से पहले अपने ब्लड ग्रुप और एलर्जी के बारे में बताता है। जाहिर सी बात है, इससे डॉक्टर को काफी मदद मिली। खैर, ये तो हुई फिल्म, असल जीवन में ऐसा नहीं होता है। लेकिन इसी बात को ध्यान में रखकर सरकार ने अपना एक प्रोग्राम शुरू किया है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। मिशन को थोड़ा टाइम हो चुका है। इसको आप इंडिया का डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम भी कह सकते हैं। इसी मिशन के तहत सरकार ABHA, जिसको आप आभा भी कह सकते हैं, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट जारी करती है। कुछ दिनों पहले इसका एक अपग्रेडेड ऐप भी जारी किया गया है। इस ऐप पर अपना आप यूनिक हेल्थ कार्ड बना सकते हैं। अब इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, हम आपको बता देते हैं कि आप यहाँ पर रिकॉर्ड अपनी मर्जी से बनाते हैं और आप इस रिकॉर्ड को जिस दिन चाहें उस दिन डिलीट भी कर सकते हैं। ये फीचर आपको ऐप के अंदर ही मिलता है। अब आते हैं कि हेल्थ आईडी कार्ड बनाते कैसे हैं, तो वो भी जान लीजिए। आपको जाना होगा healthid.ndhm.gov.in पर। आपको वेबसाइट स्क्रीन पर भी नजर आ रही होगी। यहाँ पर आप अपने आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आधार नंबर डालिए और मोबाइल नंबर पर आई OTP को एंटर कर दीजिए। लो जी, हो गया, आपका ABHA नंबर कार्ड सामने होगा। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसा हमने कहा, लेफ्ट में सबसे नीचे आपको डिलीट करने का ऑप्शन भी नजर आएगा। अब आपकी बीमारी, इलाज और मेडिकल टेस्ट का पूरा लेखा जोखा एक ही जगह पर मिलेगा। कौन सी दवा आपको दी गई और आप किसी स्वास्थ्य योजना से जुड़े हैं तो उसकी जानकारी भी यही मिल जाएगी। आपके मन में प्रश्न होगा कि इस कार्ड में ये जानकारी आएगी कैसे,
तो दरअसल सरकार हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स और क्लिनिकों के साथ मिलकर एक सेंट्रल सर्वर बना रही है जिनसे सबको जोड़ा जाएगा। इसके लिए आपको NDHM हेल्थ रिकॉर्ड ऐप के जरिए सारा डेटा मेंटेन करना होगा। आप खुद भी चाहें तो इसमें अपनी जानकारी जोड़ सकते हैं। कोई भी डॉक्टर आपकी मर्जी से, हाँ जी, सिर्फ आपकी मर्जी से चाहे तो ये डाटा देख सकता है। हाल फिलहाल में ये सर्विस अभी अपने शुरुआती दौर में है, लेकिन आगे जाकर ये बहुत काम आ सकती है। अब चलते हैं जुगाड़ पर चर्चा में। जुगाड़ पर चर्चा में सवाल है शेख हिलाल का। शेख पूछते हैं, अगर गूगल स्टोरेज का पैसा पे करना बंद कर दिया तो क्या होगा? वही होगा जो आप सोच रहे हैं। एक कंफर्मेशन मेल आएगा और आपको फ्री वाले 15 GB स्टोरेज पर डाउनग्रेड कर दिया जाएगा। कृष्णा पूछते हैं कि डिलीट होकर फाइल कहां जाती है? कृष्णा, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप फाइल कहां से डिलीट कर रहे हैं। लैपटॉप पर हैं तो रिसाइकल बिन में जाएगी, और गूगल ड्राइव या दूसरी कोई ऑनलाइन स्टोरेज पे हैं तो उनके ट्रैश बिन में जाएगी। फोन के साथ भी ऐसा ही होता है, फाइल फोल्डर के अंदर जाती है। एक टाइम तक आप इन फाइल को रिकवर कर सकते हैं, उसके बाद ये परमानेंटली वहां से डिलीट हो जाती है। तो ये था आज का हमारा लल्लन टेक शो। कैमरा संभाला है जतिन ने, मैं हूं सूर्यकांत। देखते रहिए लल्लन टॉप।